वो पागल लोग हैं, वो फुलिश लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, गधे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो किसी भी जमात के हैं, वो गधे हैं। उन गधों को ये नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कर्नल सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह जी हो, वो हमारी बड़ी बहनें हैं, हमारे देश की शान है। यही उन्होंने भी कहा कि मेरी बड़ी बहन है, वो उस समय जो है नहीं, वो काउंटर हो रहा है ना, आपकी बहन है या टेररिस्टों की बहन है। बाद में उसको नहीं, बाद में क्या है, एक पॉलिटिकल आदमी बयान दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, एक सियासतदान है, आप मिनिस्टर है। हमने देखा कि दिन भर भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जब हमने पहले देखा था तो पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी पार्टीज जो है खड़ी हो गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अकेले बीजेपी जो है इसका वो ले रही है कि हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, जैसे कि बीजेपी के लोग ही वहां पर गए हुए थे। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सियासत और इंसानियत में वो थोड़ा सा फर्क रखे। तिरंगा हम सबकी शान है, हिंदुस्तान की शान है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है तिरंगा। और तिरंगा रैली आपको करनी थी तो मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ घर ऐसे हैं हमारे देश में, हमारी अर्स्टवाइल स्टेट में, जिनके घर पे 13वीं भी नहीं हुई। बहुत नुकसान हुआ है। आप पुंछ को ले लीजिए, आप हमारे बॉर्डर एरियाज को ले लीजिए, आप हमारे उन जवानों को ले लीजिए जो शहीद हुए हैं, उनके घर पे अभी तक 13वीं भी नहीं हुई। तो अफसोस है इस बात का कि सियासत में और इंसानियत में कुछ फर्क रखना चाहिए। अभी हमने देखा कि हमेशा से ये बताया जाता था कि ट्रंप जो है वो मोदी के दोस्त हैं। जब बाहर जाते थे बड़ा दिखाते थे कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है, ट्रंप जो है मोदी के बिल्कुल ऐसे हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं कि देखो इन्होंने बाहर कितना ज़्यादा जो है प्रेम, वर्ल्ड लीडर हैं। तो हमने देखा कि वही दोस्त उनके जो है गद्दारी करके, जब बहुत ज़रूरत थी हमें उनकी, उस समय जो है उन्होंने ही कह दिया कि जो है इंडिया को आंखें दिखाने लगे, वो पाकिस्तान के साथ हो गए। देखिए, हमारा अगर आप दोस्त, एक लेमन लैंग्वेज में दोस्त कहें, तो आप देखेंगे हमारा पार्टनर जो है या दोस्त है वो रशिया है। S-400 हमने रशिया के साथ डील करके लिया था, जिसकी वजह से आज जम्मू में तबाही होते होते। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आप जानते हैं कि देश भर में किस तरीके का माहौल है। अभी शेलिंग्स रुकी हैं, कुछ समय बॉर्डर्स पे विराम हुआ है क्योंकि सीज फायर हुआ है। उसी के बीच आपने देखा कि जगह जगह पर बीजेपी जो है तिरंगा रैली जो है वो कर रही है। हमारे साथ में कांग्रेस के लीडर हैं, पॉज करना मेरे को नाम हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि किस तरीके से ये पूरे सिचुएशन के ऊपर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस अब मजबूत होते दिखाई दे रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है TLR न्यूज़ में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस खाली डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, यूथ कांग्रेस एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। नौजवान साथी जुड़ रहे हैं और बड़े जज्बे के साथ जो है वो काम कर रही है। और पूरे रीजन में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है वो यूथ कांग्रेस आपको सड़कों पे दिखेगी, प्रोटेस्ट करते हुए, तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए। ये यूथ कांग्रेस ही है जिसकी वजह से जितने भी मुद्दे हैं, आप देखिए आज तक की नेशनल लेवल पे भी जो मुद्दे हैं उनको यूथ कांग्रेस कितनी तेजी के साथ उठा रही है। तो मेरा ये मानना है कि यूथ कांग्रेस ही आने वाले टाइम में जो है एक बहुत बड़ा विकल्प बन के उतरेगी। और जितने भी इश्यूज जो हैं, चाहे वो रीजनल हो, स्टेट के हों या नेशनल इश्यूज हों, उनके लिए स्टैंड करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो यूथ है वो तो बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, कांग्रेस के साथ तो इस एरिया में बिल्कुल कोई भी जो है सीट हमने नहीं देखी कि चुनाव रैली के अंदर कोई सीट निकाली। नहीं, सीट होने या ना होने से कोई जो है वो मतलब नहीं रहता। और ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की तरफ जुड़ रहा है या किसी और की तरफ जुड़ रहा है। यूथ जो है वो अपने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को देख रहा है आज की डेट में, और ये सिनेरियो जो है डे बाय डे चेंज हो रहा है। आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में कैसे कांग्रेस ने 100 सीटें इस बार ली हैं। आने वाले समय में ये और सिनेरियो जो है चेंज होगा। वैसे ही जो हमारी अर्स्टवाइल स्टेट के डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स, वो चेंज हो रहे हैं। अब जो 10 साल पहले बच्चा 14 साल का था, आज वो वोटर है, 24 साल का एलिजिबल वोटर है। तो ये सिनेरियो चेंज हो रहा है और हमें ये चीज तब्दीली फील हो रही है। क्योंकि आप देखिए बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सत्ता में है या वो विपक्ष में है, तो आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन यूथ कांग्रेस एक ऐसी एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, इन कोलैबोरेशन विद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रही है, बढ़ चढ़ के काम कर रही है।
अभी हमने देखा कि दिन भर भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई, कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जब हमने पहले देखा था तो पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी पार्टीज जो है खड़ी हो गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अकेले बीजेपी जो है इसका वो ले रही है कि हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, जैसे कि बीजेपी के लोग ही वहां पर गए हुए थे। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सियासत और इंसानियत में वो थोड़ा सा फर्क रखे। तिरंगा हम सबकी शान है, हिंदुस्तान की शान है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है तिरंगा। और तिरंगा रैली आपको करनी थी तो मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ घर ऐसे हैं हमारे देश में, हमारी अर्स्टवाइल स्टेट में, जिनके घर पे 13वीं भी नहीं हुई। बहुत नुकसान हुआ है। आप पुंछ को ले लीजिए, आप हमारे बॉर्डर एरियाज को ले लीजिए, आप हमारे उन जवानों को ले लीजिए जो शहीद हुए हैं, उनके घर पे अभी तक 13वीं भी नहीं हुई है। तो अफसोस है इस बात का कि सियासत में और इंसानियत में कुछ फर्क रखना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है, हमारी इंडियन आर्मी का है, हमारे लोगों का है। वो किसी एक जमात का, एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक के और सारी पार्टीज को, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि कैसे हमने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देना है, उसी तरीके से एक ऑल पार्टी मीटिंग करके सारी जो पार्टीज हैं वो मिलके और सारे लोग मिलके सोशल तरीके से पाकिस्तान को दो टुक भाषा में जवाब देते और तिरंगा रैलियां पूरे हिंदुस्तान में निकलती और हर इंसान इसका जश्न मनाता। लेकिन अभी नहीं, अभी लोगों के जो जख्म है वो भी नहीं भरे हैं। और मैंने कहा ना, जैसे कि 13वीं भी नहीं हुई है कुछ घरों में, तो ये अफसोसजनक था। मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनल भी मानना है और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी का ये पर्सनल मानना है कि इसको पॉलिटिसाइज जो है कम से कम नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या लगता है कि जल्दबाजी कर दी बीजेपी ने क्रेडिट लेने के चक्कर में? देखिए, अब ये तो उनको बेटर पता होगा, उनकी अपनी सोच है कि क्रेडिट लेने के लिए किया, या ये जनता जो है वो बेटर बता सकती है। अब मैं बोलूंगा तो वो तो हम सामने पता चलेगा कि हम एज ए ऑपोजिशन बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो जवाब है ये जनता जो है ये बेटर तरीके से बता सकती है कि वो क्रेडिट लेने के लिए किया, क्यों किया। अगर क्रेडिट नहीं लेना था तो थोड़े दिन बात कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की जो है वो बात है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी थे, उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी बहादुरी के साथ अपनी स्पीच भी दी और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को जो कंडक्ट किया। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने उनको जो है टेररिस्टों की बहन बता दिया। वो पागल लोग हैं, वो फुलिश लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, गधे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो किसी भी जमात के हैं, वो गधे हैं। उन गधों को ये नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कर्नल सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह जी हो, वो हमारी बड़ी बहनें हैं, हमारे देश की शान है। यही उन्होंने भी कहा कि मेरी बड़ी बहन है, वो उस समय जो है नहीं, फिर वो बड़ी काउंटर जल्द हो रहा है ना, आपकी बहन है या टेररिस्टों की बहन है। उन्होंने बाद में उसको नहीं, किया, बाद चेंज में क्या किया। है, एक पॉलिटिकल आदमी बयान दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, एक सियासतदान है, आप मिनिस्टर है, ये कौन सा बयान है? आपकी बहन है या टेररिस्टों की बहन है? अगर टेररिस्टों की बहन है तो आपकी बहन कैसे हुई? आपका कोई कनेक्शन है टेररिस्टों के साथ? ये सियासतदान को कभी भी कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए तो उसको बहुत ध्यान रख के स्टेटमेंट देनी चाहिए। कोई मंडल प्रधान या किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी, एक उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने दी है और एक मंत्री ने दी है। और ये बताता है, ये दर्शाता है कि कैसी मानसिकता है इन लोगों की, कि इतना बड़ा बोल्ड जो है एक स्टेप, मतलब एक इतना बड़ा काम हमारे देश के लिए उन्होंने किया, हमारी बड़ी बहन ने, और उसको आप मतलब सिर्फ कॉम्युनल बेसिस पे आप किसी को जज करेंगे। कल आप क्या बोलेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भी उनके भाई थे? मतलब शर्म होनी चाहिए इंसान को। और ये बेवकूफ लोग हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए। और जनता से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कैसे मान सकते हो, कि जिनको यही नहीं पता कि हमने कहां पर क्या बोलना है। कुछ लोग ऐसे भी थे जब पहले अभी पहलगाम के अगेंस्ट जो है बोल रहे थे, तो कश्मीरी लोगों के अगेंस्ट भी थे। लेकिन जैसे जैसे कश्मीरी लोग भी खड़े हुए, वो भी अगेंस्ट हुए इस पहलगाम के इंसिडेंट के, तो वैसे वैसे जो है चेंजिंग्स देखने को मिली हमें, कि सबकी बयानबाजी में भी चेंजिंग्स देखने को मिली। उससे पहले तो लड़ाई करवाने पे तुले हुए। देखिए, ऐसा है, इस बार पूरा कश्मीर बाहर आ गया था। एक तो सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर का ये हुआ कि टूरिज्म, आपने देखा पिछले कुछ सालों पे पीक पे था। 1,000 रुपए से लेके 1 लाख तक कमरा उनका जो है इस गर्मियों के सीजन में बुक रहता है। अल्टीमेटली जब किसी का सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाएगा तो वो तो सड़कों पे निकल आएगा। ठीक है ना? तो आप कह रहे हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल। खत्म होने की वजह से हो सकता है? नहीं, सिर्फ एक रीजन नहीं है,
एक रीजन तो ये था बाहर आने का कि बिल्कुल बाहर आ गए। इसका मतलब ये कि वो भी नहीं चाहते कि ऐसी दहशतगर्दी जो कि पाकिस्तान का नरेटिव है कि कश्मीर को आजाद कराना है और कश्मीर में जैसे पहले चीजें होती थी वो भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो है बैकबोन है, जो इकोनॉमी है, जब वही टूट जाएगी तो वो कैसे सर्वाइवल होगा। तो एक टाइप का रिजेंटमेंट उनका जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसी रीजन से आए हैं, लेकिन रिजेंटमेंट तो है, उसका कोई ना कोई रीजन तो बनता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि लोगों की बुकिंग्स थी, लोगों की, और जो लोग वहां पर पांच, अब आप मानिए कि जिसने अपनी होटल की बुकिंग 3 महीने के लिए की थी, जिसने कर्जा उठाया हुआ था अपना होटल बनाने के लिए, वो कर्जा कहां से चुकाएगा। एक अवाम है ना, वो हमारे हिंदुस्तान के हमारे बाशिंदे हैं, वो कर्जा जो है वो कैसे अपना चुकाएंगे। तो इसलिए भी वो लोग एज ए रिजेंटमेंट, क्योंकि ऐसे वो खुल के पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा कि कई जगहों पे वो नहीं आते थे, किसी भी डर से हो सकता है, लेकिन इस बार वो खुल के बाहर आए। तो कई सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये भी है। अभी हमने देखा कि हमेशा से ये बताया जाता था कि ट्रंप जो है वो मोदी के दोस्त हैं। जब बाहर जाते थे बड़ा दिखाते थे कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है। ट्रंप जो है मोदी के बिल्कुल ऐसे हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं कि देखो इन्होंने बाहर कितना ज़्यादा जो है प्रेम, वर्ल्ड लीडर हैं। तो हमने देखा कि वही दोस्त उनके जो है गद्दारी करके, जब बहुत ज़रूरत थी हमें उनकी, उस समय जो है उन्होंने ही कह दिया कि जो है इंडिया को आंखें दिखाने लगे, वो पाकिस्तान के साथ हो गए। देखिए, हमारा, अगर आप दोस्त, एक लेमन लैंग्वेज में दोस्त कहें, तो आप देखेंगे हमारा पार्टनर जो है या दोस्त है वो रशिया है। S-400 हमने रशिया के साथ डील करके लिया था, जिसकी वजह से आज जम्मू में तबाही होते होते बच गई। तो मुझे लगता है कि हमारा दोस्त जो है, अगर लेमन लैंग्वेज में कहे, वो रशिया है। यूएस जो है, एक आप बिजनेसमैन की तरह उसको देख सकते हैं एक लेमन लैंग्वेज में। तो जो बिजनेसमैन होता है वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने वर्ल्ड लेवल, वो पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस करेगा, वो इंडिया के साथ भी करेगा, तो वो, उसका कोई एक स्टैंड नहीं रहेगा, उसका स्टैंड बायलेटरल रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। तो अगर हम दोस्ती के हिसाब से अगर आप कहते हैं, तो मेरा ये न्यूट्रल भी नहीं दिखा ना कि मीडिएटर वो कह रहे थे अपने आप को, लेकिन वो मीडिएटर भी नहीं लग रहे। मीडिएटर ये होता है दोनों की तरफ बात करना, वो एक ही तरफ झुकाव लग रहा है। देखिए, इसका आंसर जो है वो बेटर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी सरकार है जो ट्रंप जी को बहुत ज्यादा वो करती थी समर्थन, और वो वोट उनके लिए कि वो इलेक्शन जीते, हवन भी होते थे हमारे हिंदुस्तान में। तो ये वो लोग ज्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो शायद हम लोग उसका जवाब दे पाते कि क्यों ऐसा है। बट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो भी टॉक्स हैं बायलैटरल, वो इनके साथ हो रही है। बात करते हैं, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे को दिखाई नहीं देता यूथ कांग्रेस, किसी मुद्दे में नहीं दिखाई देता, किसी इशू के ऊपर नहीं दिखाई देता। कहाँ है आपका यूथ कांग्रेस? आपको हम दिखाई दिए आज, तो आपको आगे से यूथ कांग्रेस भी बढ़ चढ़ के दिखाई देगा। ये हमारे सभी पुराने साथी यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं। आज यहाँ पर आपके डाक बंगलों में मीटिंग हुई है, बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग और हमारे पुराने साथी आए थे, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। कुछ ही टाइम में हमारी कमेटीज जो हैं वो फ्रेम होने जा रही हैं आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। और यूथ कांग्रेस हर मुद्दे पे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, पूरी अर्शवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट का उसमें आपको सबसे आगे दिखेगा। आज भी हमारे भाई साहब और जितनी भी हमारी टीम थी, हम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिले, और जो हमारे लोगों की ग्रीवियंसेस थी, क्योंकि कल परसों से कुछ ग्रीवियंसेस आ रही थी और कुछ डेवलपमेंट्स भी आने वाले टाइम पे होने वाली हैं, तो उनको लेके हम अलग अलग ऑफिसर से जो है और अलग अलग डिपार्टमेंट से हम आज मिले, और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला। तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले टाइम पे यूथ कांग्रेस कम से कम डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ हर ब्लॉक में आपको यूथ कांग्रेस दिखेगी, और हर इशू उठाते हुए, हर नौजवान का मुद्दा उठाते हुए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जात का हो, आपको एक ही जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो दिखेगी, यूथ कांग्रेस। चलिए, तो आपको क्या कुछ कहना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दोबारा से यहाँ पर अपने उसी रुतबे में आएगी, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस अभी ऑपोजिशन कहीं देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो है महराज मलिक जीते हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो शक्तिराज परिहार जी हैं बीजेपी से। और यहाँ पर अगर डोडा की बात की जाए, उसमें बाकी जैसे भद्रवा भी आता है, बाकी सब डिविजन्स भी आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो हमें देखने को नहीं मिला कि वो एक्टिव है, या हम भी, मीडिया भी ढूंढती है कि जब भी कोई किसी का रिमार्क्स आता है किसी के अगेंस्ट या कुछ और होता है, तो कांग्रेस की तरफ से कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आगे जो है कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर लोग एक्टिव होंगे, और आगे हर मुद्दे के ऊपर जो है वो भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सुलिंदर परिहार को इजाजत दें, और देखते हैं कि कांग्रेस क्या कुछ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करती है, खासतौर पर यूथ